कभी कभी निर्दोष को बचाने में वकील ताकत लगाता है और एक निर्दोष को फंसाने में भी लगाता है। तो तर्क अकेला नहीं चाहिए जिसके जीवन में सत्यता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाया, तभी एक बात आई, शस्त्र अकेला अच्छा नहीं होता, आदमी अच्छा हो तो शस्त्र अच्छा काम करता है। इसलिए एक श्लोक मुझे नीति का याद आ गया, अश्वम शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या वाणी नरश्च नारी च पुरुष विशेषम प्राप्ता भवन्ति योग्याश्च योग्याश्च। विद्या वाणी नर नारी अस्त्र शस्त्र शास्त्र जिसके पास होते हैं वैसे ही हो जाते। जिन धर्म ग्रंथों से समाज का उद्धार हो सकता है वही धर्म ग्रंथ लोगों के ठगने और शोषण के काम आ रहे हैं। जिन धर्म ग्रंथों से, जिस धर्म से मनुष्य को देवत्व प्रदान हो सकता था, उन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर लोग राक्षस बनाए जाते हैं। ग्रंथ अपने आप में कुछ नहीं, ग्रंथ को प्रस्तुत करने वाला। हथियार अपने आप में कुछ नहीं, हथियार चलाने वाला। इसलिए हथियार देने में लाइसेंस, जांच पड़ताल, बहुत मोटी बात मैं आपसे कर रहा हूं। इसलिए ग्रंथ बुरे नहीं, संत बुरे नहीं, शास्त्र बुरे नहीं, अरे मैं क्या बताऊं, हथियार बुरे नहीं, शक्ति बुरी नहीं, इंद्रियां बुरी नहीं। इनका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, यही तो बताना है। और मैं इस देश का दुर्भाग्य मानता हूं, रोड के नियम, डिवाइडर रेखा, स्पीड ब्रेकर, चौराहे की हरी लाल बत्तियां, ये बेकार हैं कि जरूरी हैं? कभी कभी परेशान नहीं होते हो? सही बताना, कभी कभी हरी बत्ती और लाल वाली खटकती नहीं, खटकती है ना, लेकिन जरूरी है। तो ऐसे ही बाबाओं के उपदेश, काम पर नियंत्रण, माँ बहन के रिश्ते तुम्हें कभी कभी बुरे नहीं लगते? हिंदू संस्कृति कभी बुरी नहीं लगती? लगती है। जिस जवानी में छुट्टा छोड़ देना चाहिए ये बांध के रख रहे हैं, कैसे हिंदू धर्म अच्छा लगेगा? स्पीड ब्रेकर बुरे नहीं लगते? हमें जल्दी पड़ी है, उछकते जाओ रोड पे, लगता है इनको उखाड़ के फेंक दें। ऐसे ही कई नौजवान कहते हैं धर्म ग्रंथों को आग लगा देनी चाहिए। मैंने कहा जल्दीबाजी ना करो, कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी इनकी। जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तब कहोगे ये ऐसा होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। नशे में कहते हो धर्म नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का ढोंग बिल्कुल बेवकूफी का है। जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन देश कंट्रोल में नहीं रहेगा। और कभी कभी तो मैंने कहा जो धर्म को नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष वाले भी छोड़ दो, तुम उनको जो धर्म को अफीम कहते, उनसे मैंने पूछा, जो धर्म को अफीम कहता था उसके बाप से पूछा कि ये तुम्हारी कौन है? कहने लगे बेटी। मैंने कहा इससे तुम्हारा सेक्स संबंध हो सकता है? कहते कैसे हो जाएगा? मैंने कहा धर्म अफीम है ना, तुम्हारे घर भी अभी चल रही है। अभी अफीम तो तुमने नहीं छोड़ी। कुत्तों के यहाँ कोई माँ नहीं होती। यदि यहाँ के किसी कम्युनिस्ट की माँ हो तो मैं कहूंगा अभी तू भी धर्म मानता है, राजनीति है, तू धर्म को बुरा कहता है। धर्म को गाली देना, अफीम कहना, ये भी राजनीति है। अभी तू भी धर्म को मानता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष होना बड़ा कठिन है। सिर्फ राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष है। नहीं समझ में आई? मुसलमान धर्मनिरपेक्ष नहीं, ईसाई धर्मनिरपेक्ष, हिंदू धर्मनिरपेक्ष, फिर राजनीति धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकती है? पर पाखंडबाजी चलती। कुछ धर्म का दुरुपयोग भी हुआ, तो धर्म का दुरुपयोग करने वालों को दंडित करना चाहिए। धर्म निंदनीय नहीं है। गंगा अपनी जगह पवित्र है। घाटों में बैठा पंडा कभी कभी परेशान करता है, तो गंगा बुरी है कि पंडा बुरा है? और करे अपराध को और पाव फल भोग।
पंडे को कुछ करते नहीं है कि हम नहीं मानते अंडा पंडा, हम तो गंगा को मानते। लेकिन कहते हमने तो गंगा नहाना छोड़ दिया, पंडे बहुत परेशान करते। हम तो उस मंदिर नहीं जाते, क्या है पुजारी पक्षपात करता है। भगवान तो नहीं करते पक्षपात, पुजारी करता है, वो तो आदमी है। बधाई के पात्र हो। अब जरा एक बार रीढ़ सीधी करो और आज ऐसा करो, थोड़ी देर अपने पैरों को ऐसे जमीन पर ऐसे ऐसे, अभी आंखें खुली ही कर लो थोड़ी देर, जिससे तुम देख सको अपने को भी कैसे मारते हो टांगे। और दूसरा थोड़ी देर हाथों को ऐसे सटाकर, ये वाला भाग, ज्यादा नहीं मारना। कभी कभी जो ज्यादा संवेदनशील अंग हैं उनको चोट लगने का डर है, पर मांस थोड़ा, और ये भी हो सकता है दोनों भागों को समेटे रहो और मूल बंध लगाए रहो, और थोड़ा ऐसे करके लंबाई कम होती हो, जैसे ऐसे करा ना, मेरा तो गद्दा है ना, तो अब मैं गद्दे के कारण हाथ रखता हूं तो उठाने की जगह ही नहीं देती, हाथ नीचे चले जाते। तो अभी क्या किया मैंने, ऐसे करा, मुट्ठी बांधी। पर तुमको नहीं, तुम तो हाथों से करो, जगह के अनुसार तुरंत। हाँ, सारे शरीर में। अब आंख बंद करके थोड़ी देर करो, आंख बंद करके करो कि नीचे से कोई चीज ऊपर को जाती है, नीचे से कोई चीज ऊपर को जाती है, सनसनी, रक्त संचार, धीरे धीरे आराम से। वो जो धक्का लगता है नीचे से सिर तक जाता है, नीचे से सिर तक जाता है, सारे नसों में संवेदना पैदा होती है, सारी नसें सेंसिटिव हो गई, कुछ सिहरन होने लगी, पैरों से सिर तक, नख से शिख तक, नख और शिख। आंख बंद, ख्याल करें, सजग बने रहे, सजग बने रहे, सजग बने रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और धीरे धीरे, और धीरे धीरे। अब इसके बाद आंख बंद रहेगी, चुप रहो, रुक जाओ। और अब आंख बंद रहते हुए दोनों तर्जनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद करो और अंगूठे से कान, दोनों अंगूठों से दोनों कान, दोनों तरफ की उंगलियों से दोनों आंखें बंद कर थोड़ी लंबी श्वास भरो, रोको, लंबी भरो, भस्त्रिका नहीं, भस्त्रिका नहीं, भस्त्रिका नहीं, लंबी श्वास भर के रोको। जो सीखने आए अपने मन की नहीं करें, क्योंकि पहले की प्रैक्टिस होती है, उसमें आनंद आता है। आजकल तो बहुत प्रशिक्षण देश विदेशों में है, एक एक बात में सावधानी बरतो, सजग रहो, श्वास भरो, रोको और भीतर देखो, आंखों में हाजिर हो जाओ। सारी चेतना, सारी शक्ति, सारा संकल्प, शक्ति संकल्प शक्ति, शरीर की ही शक्ति नहीं, संकल्प की भी, निर्णय की भी बड़ी शक्ति है। संकल्प शक्ति, फिर निर्णय शक्ति। पहले संकल्प करो कि मैं आंखों में हूं, मैं खुद आंख हूं, ये आंख बंद है और मैं खुद भीतर एक आंख हूं जो आंख होकर, आंख बंद कर देख रहा हूं। क्या दिखता है परवाह छोड़ो, श्वास भरो, रोको, छोड़ो, इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास थोड़ी देर के लिए रोको और कुछ मत करो, देखना ही केवल काम है। जैसे बाकी हाथ बेकार, पैर बेकार, सब कुछ बेकार, थोड़ी देर के लिए मुझे और काम करने नहीं। जैसे पढ़ाई के समय घर भूल जाते हो, दुकान के समय दूसरे काम भूल जाते हो, कई बार टिकट कटाते समय सारा ध्यान टिकट में होता है, जेब कट जाती है। ध्यान को एक तरफ ले जाओ, आंखों पर, सारा ध्यान आंख पर आ गया।
मेरे आंखें हैं, मैं खुद आंख हूं, और पूरी ईमानदारी से देखो कि क्या है। यदि कुछ नहीं तो ये देखो अभी कुछ नहीं है, पर देख तो रहा हूं। देखना तो चालू है, देखना कंटिन्यू है। लगातार देखो कि अभी कुछ नहीं है, खालीपन है, उजेला है, रंग हैं, आकाश है, तारे हैं, क्या है। मैंने बहुत इसलिए गिना दिए कि कुछ न कुछ इसी में होगा। प्रातः काल की सी अवस्था है, शून्य शून्य है, निराकार है, खालीपन है, रोशनी है, और चाहो तो जो चाहो वो देख सकते हो। पूरे एकाग्र हो जाओ अपने मन में और देखो तुम क्या है भीतर। पहले इंद्रियों से देखो, भीतर की आंख से देखो, बिना आंख के नहीं। सचमुच भीतर की आंख से देखो, सफेद है, काला है, पीला है, लाल है, बैंगनी है, दिन है, रात है, हल्का अंधेरा है, कम प्रकाश है, तेज प्रकाश है, चंद्रमा की लाइट, सूर्य की लाइट, तारों की लाइट, क्या है भीतर देखो। देवी देवता भगवान हैं, मंदिर है, गुरु महात्मा हैं, देखो कुछ। एकाग्र हो जाओ, और कोई इच्छा नहीं और कोई योजना नहीं। 3-4 मिनट के लिए सभी योजनाएं छोड़ दो, सभी संकल्प छोड़ दो। हम चाहे कितने अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं, छोड़ दो। सिर्फ इस समय आप साधक हो, इस समय आप साधना कर रहे हो, इस समय सच्चे मन से कर रहे हैं। अच्छे और बुरे कोई हो, पर इस समय तो हम साधना सच्चे मन से कर सकते हैं। पुरानी बातों को दिमाग से फेंक दो, आगे की योजना बुरी अच्छी मत बनाओ। अभी अभी तुम ध्यान में बैठ जाओ, अभी अभी तुम देखो। हाथ थकने लगे तो नीचे कर सकते हो, और जरूरत हो तो दोबारा रख सकते हो। जैसी जरूरत हो हाथों को सुविधा प्रदान कर सकते हो। और कोशिश करो हाथ जहां भी हैं जैसे ठहर गए, हाथ ठहर गए। ध्यान पूरा आंखों के पीछे, आंखों के पास, दोनों भौं के बीच। तुम खुद देखो, अब तुम बाहर देख रहे हो या भीतर? भीतर से तो देख रहे हो, भीतर से भीतर देख रहे या भीतर से बाहर देख रहे? देखने वाला भीतर है, तुम इसके भीतर हो। मेरे गुरुदेव कहते थे भीत माने दीवाल, भीत के अंदर भीतर, अभीत के बाहर। भीत तो दीवाल एक मकान की दीवाल है, देह एक दीवाल है। इस देह की दीवाल के बाउंड्री के भीतर तुम हो या बाहर तुम हो? और भीतर हो तो भीतर भीतर देख रहे हो या भीतर से बाहर देख रहे? देखो, आंख बंद रखते हुए तुम बाहर देख रहे हो या भीतर? जो भी दिखता है ये बाहर है या भीतर है? सचमुच ये निर्णय तुम्हें करना है। संकल्प शक्ति और दूसरा ज्ञान, विवेक शक्ति। बेहोश मत हो, सावधान बने रहो, गुमराह न हो, सम्मोहित न हो। तुम ये देखो होश से कि अब तुम भीतर भीतर देख रहे हो आंखें बंद करके, या आंखें बंद करते हुए भी तुम कहीं बाहर देख रहे हो। और जो दिखता है उजेला, अंधेरा, रंग, चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश, दिन या रात, ये आंखों के बाहर तुम देख रहे हो। भीतर की आंख से बाहर या भीतर की आंख से भीतर, इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करो। ईमानदारी पूरी हो। तुम्हें क्या लगता है ये जो भी कुछ दिखे, ये पूछो, चाहे घोड़ा, गधा, पशु, पक्षी ही क्यों ना दिखे, तुम ये देखो
कि ये जो देख रहे हो ये बाहर दिख रहा है या भीतर। जरा ध्यान दो, स्वप्न जब देखे थे तो भीतर थे या बाहर थे? तुम्हें बाहर लगे थे कि बाहर थे? स्वप्न भी आखिर दिखे थे तो आंख बंद करके भीतर ही दिखे थे कि बाहर? और भीतर दिखे थे तो तुम्हें भीतर मालूम भी पड़ते थे कि बाहर मालूम पड़ते थे? ऐसे ही अभी ध्यान में देखो कि जो भी तुम्हें दिख रहा है साक्षात देखो, चाहे 1 सेकंड साक्षात, जैसे तुम आंख से ही देख रहे हो। कल्पना नहीं करो, आंख से ही देखो। पर ये देखो कि ये जो दिखा खालीपन, उजेला, रंग, ये बाहर है या भीतर है? यदि सुगंध कभी आई तो भीतर से है कि बाहर से? उजेला भी हो तो ये बाहर है उजेला या भीतर है? और देख कौन रहा है? यदि कोई रूप, रंग, गुरु, भगवान, संत, पेड़, पहाड़, हरा पीला कुछ भी दिख रहा तो ये भीतर है तुम्हारे शरीर के या बाहर है? होश से देखो। और देखो ये चमत्कार कई बार होगा भीतर, लगेगा बाहर। जो भीतर है वो बाहर दिखता है और जो बाहर है वो तुम्हें भीतर दिखता है। भीतर ना हो तो दिखे ही नहीं। बहन मेरे भीतर होती है मन में, दिखती मुझे बाहर है। संस्कार से दिखता है। तुम ध्यान दो, संस्कार बल से मुझे सब कुछ दिखाई दे सकता है। ये भी ध्यान दो, प्रत्यक्ष देख रहे हो इस समय या अपरोक्ष अनुभव कर रहे हो? बाहर की इंद्रियों से देख रहे हो, सूंघ रहे हो, छू रहे हो, सुन रहे हो, कि भीतर भी कोई आंख, नाक, कान है जिनसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, छुआ जा सकता है। कोई ध्यान में छुए, कोई ध्यान में सुने, कोई ध्यान में देखे, कोई ध्यान में सूंघे। ध्यान में देखने सुनने का नाम ही चमत्कार है। और एक क्षण हो जब देखने वाला तो भीतर है, पर न बाहर कुछ है न भीतर कुछ है, चैतन्य है। अंदर चैतन्य है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं। न बाहर देखना सुनना है, न मन से भीतर ही कुछ देखना सुनना है। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, करना बाहर से भी छोड़ दिया और भीतर से भी छोड़ दिया। 1-2 मिनट के लिए बाहर से भी छोड़ दिया, बोलना, सुनना, देखना, करना, और भीतर से भी छोड़ दिया। 1 आध सेकंड भीतर तुम न देख रहे, न सुन रहे, न छू रहे, न कर रहे, सिर्फ हो। जैसे सागर में थोड़ी देर को न बुलबुला है न लहर, पानी तो है पर न कोई हलचल है, न कोई बुलबुला है, न कोई कल्पना है, केवल स्पंदन रहित जल है। ऐसे भीतर निष्पंद चेतना है, स्पंदन रहित। आग को लगाकर रात को हम लोग तिनका घुमाते थे तो उससे डिजाइनें बनती थी। तिनका रोको, कोई डिजाइन नहीं। चित्त का स्पंदन रुक जाए, चित्त की कल्पना रुक जाए तो संसार कुछ भी नहीं है। जैसे जलते हुए तिनके को, चिंगारी वाले तिनकों को घुमाने से डिजाइन बनती है, रोक दो तो कहीं कोई डिजाइन नहीं। चित्त यदि स्पंदन रहित हो जाए, चित्त यदि वृत्ति रहित हो जाए, चित्त यदि कुछ जानने सुनने की कल्पना से रहित हो जाए, 1 सेकंड को चेतन तो हो पर करना ना हो, चाहना ना हो, सुनना ना हो, बोलना ना हो, हंसना ना हो, रोना ना हो, गाना ना हो, सिर्फ आप हो। ना कोई क्रिया, ना कोई इच्छा, ना कोई और ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं,
कोई क्रिया नहीं, कोई इच्छा नहीं, फिर भी आप हैं। यदि आप हैं तो आप आत्मविद हो जाएंगे। आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता। अब यही समाप्त करते हैं।